दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती पर रिजर्वेशन दिया जाता है। प्रत्येक जो कैटेगरी हैं वो क्या यूआर में जा सकती हैं, अगर जा सकती हैं तो किस तरह से, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। जैसे मध्य प्रदेश में गर्ल्स को 33% का आरक्षण दिया जाता है, उसके बावजूद यूआर कैटेगरी में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की गर्ल्स आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। दोस्तों चॉइस फिलिंग कैसे की जाती है, आपको कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं, जो आपने चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है पहले दूसरे तीसरे पाँचवें, आपको किन नंबर के आधार पर कौन सी लिस्ट में ज़िला मिलेगा, यूनिट अलॉटमेंट कैसे होता है, इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं बहुत ही आसान भाषा में और कुछ ही शब्दों में। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं। सबसे पहले आप रिपुदमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पर मैंने एक ग्रुप बनाया है, वहां आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई आपके सवाल हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी जाके अभी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं रिजर्वेशन के टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, यूआर जर्नल एक ऐसी कैटेगरी है। मैं आपको एक बार ये पॉइंट पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताता जाऊंगा क्योंकि टाइम कम है और मैं चीज़ें बहुत आपको बतानी है। देखो अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य श्रेणी एक वर्ग नहीं है, यह खुली प्रतियोगिता श्रेणी है और सभी उम्मीदवार जिन्होंने आयु या शिक्षा में कोई छूट नहीं ली है वो उच्च अंक के आधार पर यूआर श्रेणी में स्थान पाने के पात्र हैं। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ, यूआर एक ऐसी कैटेगरी है। अब देखो सबसे पहले आप मान लीजिए, मैं ओबीसी से उदाहरण लेता हूँ कि अगर आप ओबीसी के छात्र हैं और यूआर की 100 नंबर से बात कर रहा हूँ कि 100 नंबर में से कट ऑफ लगी मान लीजिए 80, और कोई ओबीसी का लड़का है उसके नंबर आते हैं 82, तो वो ओबीसी का तो रहेगा लेकिन यूआर में चला जाएगा, यूआर की एक वैकेंसी ओबीसी वाला ले लेगा। वही इस पॉइंट में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, एक एक पॉइंट करके आपको क्लियर करता जाऊँगा। देखो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो अभ्यर्थी हैं, अगर कट ऑफ लगी मान लीजिए 81, जनरल की कट ऑफ, यूआर की कट ऑफ 81 लगी, और अगर किसी ओबीसी के छात्र के 78 नंबर रहे तो वो अपनी कैटेगरी में रहेगा, एसटी के अगर 65 रहे तो वो अपनी कैटेगरी में रहेगा, अन्यथा ये पॉइंट में यही बताया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से रिजर्वेशन समझ में आए। देखो ये है 2020-21 में जो भर्ती हुई थी उसकी यूनिट अलॉटमेंट। इसमें ये बताया गया है कौन से पर्टिकुलर ज़िले में कितनी वैकेंसी थी और किस तरह से वहाँ पर जो वैकेंसी है वो बटी, मतलब यूबी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर, और यूआर के विरुद्ध जो भी कैटेगरी हैं वो यूआर में कैसे आई, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक उदाहरण लेता हूँ भोपाल का। देखो भोपाल में कुल मिला के कितना, 715 वैकेंसी थी। 715 में से देखना, ईडब्ल्यूएस को मिलनी थी 100 तो वो 100 मिल गई, ओबीसी को मिलनी थी 181 तो 181 मिल गई, वहीं एससी को 107 और आपकी एसटी को 136 और 43 ही मिली हैं जनरल को। अब देखना, जो 25 लोग थे ईडब्ल्यूएस वाले, वो ऐसे लोग थे जिनकी कट ऑफ आपको पता है कि 80 लगी थी जनरल की, मतलब यूआर की कट ऑफ लगी थी 80, तो 25 लोग ऐसे थे जिनके कहीं ना कहीं 80 से ज़्यादा नंबर होंगे, तो वो अनारक्षित ईडब्ल्यूएस पर यूआर के विरुद्ध चयनित, मतलब ईडब्ल्यूएस के 25 छात्र ऐसे थे जो कहीं ना कहीं यूआर की जगह ले गए थे। ऐसे ही 113 छात्र ओबीसी के ऐसे थे जो ओबीसी से निकलकर यूआर में जगह ले गए थे। वहीं 10 छात्र मात्र किसके थे, एससी के। एसटी में ऐसा कोई था नहीं भोपाल में, क्योंकि भोपाल में सबसे ज़्यादा जगह थी। मैं एक बार इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको जगह देख लो। आपने जो भी, जैसे आपने मान लीजिए पहले नंबर पे आपने, जैसे मैं हूँ भिंड का, ठीक है, मैं हूँ भिंड का, तो मैंने पहले नंबर पे मुरैना भरा है, दूसरे नंबर पे मैंने ग्वालियर भरा है, तीसरे पे गुना। तो अगर मेरे बहुत अच्छे नंबर है तो मुझे मुरैना मिल जाएगा, अगर थोड़े से कम है तो मुझे ग्वालियर मिल जाएगा। और इसी तरह से जो आपने चॉइस फिलिंग दी है ना, वो ये आपको इसी तरीके से आपको मिल जाएगी। फिर देखा जाएगा कि आपके वहाँ पर कितनी जगह है, उस हिसाब से आपको चयन होगा। ज़्यादातर जो वैकेंसियाँ हैं वो भोपाल और इंदौर में दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर लगभग 800 800 हज़ार हज़ार के अप्रॉक्स में वैकेंसियाँ होती हैं, ठीक है।
अब दोस्तों मैं क्लियर करने वाला हूँ गर्ल्स का। तो देखो ये गर्ल्स की लिस्ट है 2020-21 की जो पुलिस हुई थी, उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई काउंट नहीं हुआ था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी थी वो कहाँ चली गई थी, वो मेल कैंडिडेट को दे दी गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ओबीसी जैसे कोई एक जिला ले ले रहे भोपाल, भोपाल में टोटल कितनी 294 लड़कियों को जाना था, वहीं 96 किसकी ओबीसी की गई, एससी की 53, एसटी की 66 और यूआर में 28 गई। लेकिन यूआर में 40 ऐसी लड़कियां थीं जो ईडब्ल्यूएस की थीं, और कहीं ना कहीं उनके 80 से मतलब उनकी जो मान लेते हैं कि 80 एमपी पुलिस में लड़कियों की 80 लिस्ट लगी थी, लेकिन 80 से अगर नंबर ज़्यादा हुए तो वो यूआर में चली गई। मैं एक उदाहरण तौर पे ले रहा हूँ, तो ईडब्ल्यूएस की ऐसी 40 लड़कियां थी, और ओबीसी में मात्र 9, और एससी में 1, और एसटी में केवल 1। तो मैं ये पर्टिकुलर देखो और जिलों में तो ले नहीं पाई। अब मैं बताता हूँ कि टोटल ओवरऑल जो 33% था वो लड़कियों को मिलना होता है, तो 33% पिछली बार लगभग 6000 के अप्रॉक्स में वैकेंसी थी, तो 1500 समथिंग लड़कियां पहुंच गई थी मेरिट में। और जो 200-300 के आसपास जो नहीं गई थी ना, 200-300, वो कुछ पोस्टें लड़कों को दे दी गई थी, और अगर 33% पूरी हो जाती तो वो 33% लड़कियों को रिजर्वेशन मिलता है, उनको इतनी वैकेंसियां मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं और पॉइंट है वो भी क्लियर करता हूँ। दोस्तों मैंने रिजर्वेशन में आपको ये तो क्लियर कर दिया कि यूआर एक ऐसी कैटेगरी है जो ओपन कैटेगरी है। आप में से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अगर यूआर से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो यूआर में चले जाएंगे, और यूआर की जो वैकेंसी है वो कम हो जाएंगी। उदाहरण तौर पे जैसे मान लीजिए यूआर की 100 वैकेंसियाँ हैं, और ईडब्ल्यूएस वगैरह फलाने फलाने की भी 100 हैं, तो अगर ये 100 की 100 पूरी भर गई, उसके बाद अगर कोई ओबीसी का छात्र जो कट ऑफ लगी है, 80 कट ऑफ लगी है, उससे ज़्यादा नंबर लाता है, तो वो यूआर की एक वैकेंसी ले लेगा। तो इस तरह से यूआर एक श्रेणी ऐसी है जो ओपन श्रेणी है, उसमें कोई भी जा सकता है। सबसे पहले ये डाउट क्लियर हुआ। उसके बाद यूनिट अलॉटमेंट मैंने कैसे होता है वो आपको बता दिया। अब एक चीज़ आती है कि अगर किसी के सेम नंबर आ जाते हैं, जैसे 80.91, और दूसरे के भी 80.91 नंबर आ जाते हैं, तो उसका चयन उसकी आयु के आधार पर होगा। जो आयु में ज़्यादा होगा उसको मेरिट में पहले रखा जाएगा, जिसकी आयु कम होगी उसको मेरिट में बाद में रखा जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। बाकी अब और क्या है रिजर्वेशन का, मैंने आपको बता दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यूआर लड़कियों में मैं बताऊं, गर्ल्स में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गर्ल्स में आपका जो यूआर कैटेगरी है उसमें आपका चलता है वर्टिकल रिजर्वेशन, यानी इस कैटेगरी में जो ओबीसी की, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस जो तीनों चारों कैटेगरी हैं उनकी गर्ल्स यूआर में नहीं जा सकती। इस वजह से ओबीसी की लिस्ट हमेशा से हाई जाती रही है मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में, गर्ल्स के केस में। बॉयज़ में नहीं, ये गर्ल्स में बता रहा हूँ। ओबीसी, एससी, एसटी यूआर में नहीं जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें 33% का रिजर्वेशन मिला होता है। हालांकि अब की बार जो जितनी भी कैटेगरी थी उनमें जो एग्ज़ाम हुआ था, आपका एग्ज़ाम में आपको रिजर्वेशन नहीं मिला था, लेकिन अब जब आपके रिटर्न प्लस फिजिकल दोनों के मार्क्स कंबाइन होंगे तब आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन वही होगा कि यूआर में अदर जो कैटेगरी हैं उनके लोग नहीं जा पाएंगे। बाकी मैंने रिजर्वेशन के ऊपर लगभग सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, फिर भी बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो रह गए होंगे, क्योंकि रिजर्वेशन को बताना अपने आप में कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है, ठीक है। 1 घंटा इसमें लग जाएगा, तब बारीकी से आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि रूल बुक में सारा कुछ दिया गया है, तो आप वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। आप लोगों की डिमांड थी, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। मुझसे भी बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो रह गए होंगे, तो मैं कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप में मैं बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम याद नहीं रहता कौन कौन से टॉपिक पर बात करनी है, कौन कौन से पॉइंटों पर बात करनी है। फिर भी बहुत देर से मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, और लगता है मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप मुझे बताना, और मैं टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट आपको कर दूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये लिस्ट रह गई थी, मैं लगा दे रहा हूँ। जैसे ये फीमेल है, आप अपने ज़िला में देख लें कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ रहती हैं और कैसे कैसे आपको मिलनी है, तो मैं आपको इसको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट दिखाता हूँ इसका, जो मेल का है, आपको इससे ये पता लग जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, जो एसएफ होती है ना, एसएफ, उसमें लगभग पिछली बार
35 और 36 बटालियन में ही चयन हो गया था पूरा 180 और 396 का। इस बार ऐसे 2 नई बटालियन बन रही हैं, तो जो भी एसएफ में जाएगा वो सब 2 बटालियन में चले जाएंगे, है ना। पिछली बार बालाघाट और मंडला में लगभग जो एसएफ की पोस्टें थी वो सारे उसी में चले गए थे। तो इस बार 2 अलग बटालियन हैं, उनको लगभग जो नए हैं वो सब उसी में जाएंगे। इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे। तो मैं आपको ये पूरा दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको पता चल जाए पिछली बार कहाँ पर कितनी वैकेंसी थी, कौन से ज़िले में। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर करूँगा। जो भी आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।